आकाश से लेकर धरती और पाताल तक ऐसे तमाम रहस्य कायम हैं जिनकी पहेली आज तक कोई समझ नहीं पाया। विज्ञान भी कहता है हमारी इंसानी आंखें जितना देख पाती हैं, हमारा मस्तिष्क जितना समझ पाता है, उससे कहीं ज्यादा अनदेखा और अनसुलझा है आज की स्पेशल रिपोर्ट में पहेली। एक ऐसे ही मंदिर की जिसके निर्माण से लेकर मंदिर में स्थापित शिवलिंग के तिलक का रहस्य आज तक कायम है। ना सीमेंट ना लगा गारा, शिवलिंग का राज ये गहरा। एक 1000 साल से कैसे टिका है 115 फीट ऊंचा शिव शिखर। रात भर में भूतों ने बनाया या राजा ने किया कोई तंत्र मंत्र। भूतों वाले मंदिर में शिव का रहस्यमयी तिलक। कोई कहता है इस मंदिर को भगवान शिव के गणों ने एक रात में ही बना दिया था। कोई मानता है अपनी रानी के प्रेम में राजा ने किसी खास तंत्र मंत्र से मंदिर का निर्माण कराया था। यह रहस्य आज भी मंदिर की पूरी बनावट में महसूस किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के बीहड़ इलाके के बीचों बीच एक वीराने में खड़ा ये 1000 साल पुराना मंदिर। देखने वाले को दूर से ही चौंकाता है। इसकी रहस्यमयी आकृति दूर से खींचती है। बाहर से देखने में इसकी बनावट तो किसी मंदिर जैसी है, लेकिन पास जाकर ध्यान से देखने पर आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मंदिर में बस एक दरवाजा है, इसके अलावा कहीं कोई खिड़की नहीं। इसके चारों तरफ लटकते हुए पत्थर दिखाई देते हैं। मंदिर में लटकते हुए पत्थरों का रहस्य, पत्थरों में कोई जोड़ नहीं फिर भी टिका। इस मंदिर में कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, ना ही कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है, ना ही रेत सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। एक के ऊपर एक पत्थर रखे हुए हैं, ऐसा लगता है कभी भी गिर सकता है, पर ये 1000 साल से टिका हुआ है। सी न्यूज की स्पेशल टीम ने लोकल गाइड और जानकारों के जरिए इस मंदिर से जुड़े रहस्यों को समझने की कोशिश की, तो हमारे कैमरे में भी वही सब रिकॉर्ड हुआ जिसके लिए ये मंदिर 1000 साल से मशहूर है। ये मंदिर की आपको फिर से एक बार तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से ये मंदिर की जो शिलाएं हैं वो एक के ऊपर एक इस तरीके से रखी हुई है कि लगता है कि भरभरा के कभी भी ये गिर जाएंगी, लेकिन 1000 वर्ष से अधिक का समय हो गया, आज तक यहाँ से कोई भी शिला गिरी नहीं, मंदिर हिला नहीं। लेकिन लोगों की किंवदंतियां मान्यता इस तरीके से है कि यहाँ पर अगर 7 घोड़े 7 काने दूल्हों के साथ निकलेंगे तो ये मंदिर भरभरा के गिर जाएगा। मंदिर के अनसुलझे रहस्यों ने ऐसी तमाम किंवदंतियां गढ़ रखी हैं। ऐसा होगा तो ये मंदिर गिर जाएगा, ऐसा होगा तो यहाँ कोई चमत्कार होगा। लेकिन 1000 साल से मंदिर तो दूर, इसकी एक ईंट भी नहीं खिसकी।
मध्य युग में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी और ईश्वरीय मूर्तियों को नुकसान जरूर पहुंचाया, लेकिन मूल ढांचा जस का तस है। बस ऐसे हवा में पत्थर लटके हुए हैं और काफ़ी आंधी बारिश तूफान काफ़ी बार आ चुके हैं, लेकिन आज तक इसके मंदिर का एक पत्थर भी ऊपर से नीचे तक नहीं गिरा हुआ है। ये इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है। स्थानीय लोग ये भी कहते हैं कि ये मंदिर 9 लाख पत्थरों से बना है। 9 यानी इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे जादुई अंक। ठीक इसी जादुई अंक की तरह मंदिर में लगे पत्थर भी अपने आप में रहस्य हैं। मंदिर परिसर में दूर दूर तक देखने पर ही नहीं, पूरे बिहड़ में कोई ऐसी पहाड़ी या ऐसा इलाका नहीं दिखता जहां से मंदिर में लगाए गए पत्थर लाए गए हों। अगर इन पत्थरों की बनावट पर गौर करें तो ये पत्थर इस इलाके के हैं ही नहीं। तो फिर रहस्यमयी मंदिर बनाने के लिए कहां से लाए गए 9 लाख पत्थर? मंदिर के ढांचे को ये पत्थर और भी रहस्यमयी बनाते हैं। इसी रहस्य की वजह से लोग मंदिर के प्रांगण में फैले पत्थरों को भगवान शिव का भेजा वरदान मानते हैं। इनसे घर बनाकर भोले शंकर से मन्नत मांगते हैं। आप देखें, ये 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 और 4 मंजिल, जिसको जितनी इच्छा होती है उतने मंजिल का घर बनाकर यहाँ से जानते हैं। उनकी ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो घर बनाया जाता है, जो भोले बाबा से विनती करता है और मिन्नतें मांगता है, उसकी ये मनोकामना भोले बाबा जरूर पूर्ण करते हैं। जी हाँ, ये मंदिर समर्पित है भगवान शिव को, जो शिवलिंग के रूप में मंदिर के गर्भगृह में मौजूद हैं। मगर इस गर्भगृह की तरफ बढ़ते हुए ही, अंदर जाते ही एक और रहस्य आपको चौंकाता है। वो है शिवलिंग का सूर्य तिलक। रहस्यमयी मंदिर में 1000 साल पहले कैसे हुआ शिवलिंग का सूर्य तिलक? हमारे देश में 2-2 हजार साल पुराने मंदिर हैं जिनकी अपनी अपनी कहानियां हैं, पहेलियां हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में सिहोनिया इलाके में बना 1000 साल पुराना मंदिर अपने आप में कई तकनीक से जुड़े रहस्यों को समेटे हुए था। स्पेशल रिपोर्ट के पिछले हिस्से में आपने देखा इसकी बनावट और पत्थरों का रहस्य। अब इस हिस्से में देखिए शिवलिंग के सूर्य तिलक का रहस्य। सूर्य तिलक की आखिरी सुर्खियां आपने अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ी थीं। इसमें भगवान राम की सूर्य किरणों से तिलक तकनीक की व्यवस्था की गई। इसमें इसरो वैज्ञानिकों के साथ देश के जाने माने खगोल और ज्योतिषा शास्त्रियों ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर सूर्य तिलक का इंतजाम किया। लेकिन 1000 साल पहले यह कैसे मुमकिन हुआ? हमारे कैमरे के साथ आपका भी स्वागत है ककन मठ मंदिर के रहस्यमयी गर्भगृह में, वो जगह जहां ना तो कोई खिड़की है और ना ही दरवाजे को छोड़कर हवा के आने का भी रास्ता। लेकिन यहाँ उजाला है, शिवलिंग की सूर्य वंदना है। जो भी यहाँ आता है वो इस दृश्य को ही देखता रह जाता है। आखिर ये कैसा चमत्कार है? सूर्य की सतरंगी किरणें यहाँ एक छोटे से छिद्र से आती हैं और नीली आभा के साथ पूरे गर्भगृह को रोशन करती हैं। इस गर्भगृह को छोड़कर पूरे मंदिर में कहीं और पूजा पाठ के निशान नहीं मिलते। इस गर्भगृह में नाग और शिवलिंग है जो एक खास मकसद से बनाया था।
शिव भक्त रानी कर्णावती के लिए राजा कीर्तिराज का दिव्य तोहफा। एक 1000 साल पहले गर्भगृह में तंत्र मंत्र से सूर्य तिलक का इंतजाम। कर्णावती चूंकि शिव भक्त थी, वो शिव जी को बेहद पूजा करती थी। उन्होंने मांग की कि मैं यहाँ एक मंदिर बनवाया जाए जिसमें भोले बाबा की मूर्ति स्थापित हो। आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरें। ये भोले बाबा की मूर्ति है, इस मंदिर के अंदर बीचों बीच विराजमान है। और यहाँ ये भी कहा जाता है कि मूर्ति पर हमेशा सूर्यदेव की किरणें आती हैं। कहीं से भी ये दिखाई नहीं देता कि कहीं से सूर्यदेव की किरणें आ रही हो, लेकिन इसमें 1 घंटे के लिए प्रतिदिन सूर्यदेव की किरणें इन भोले बाबा के ऊपर हमेशा पड़ती है। किसी भी मंदिर के गर्भगृह में सूर्य तिलक एक तकनीकी व्यवस्था है। जैसे अयोध्या का राम मंदिर जनवरी 2024 में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब आधुनिक विज्ञान की तकनीकों लेंस, रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ सूर्य की गति और दिशा की गणना की गई। इसके बाद महीनों के ट्रायल के बाद मंदिर में श्री राम को सूर्य तिलक की व्यवस्था सफल हुई। लेकिन मुरैना के इस ककनमठ मंदिर में ऐसा कोई इंतजाम नहीं दिखता। फिर भी हर रोज 1 घंटे के लिए सूर्य की सीधी किरणें मंदिर के निचले तल पर बने गर्भगृह में आती हैं। पिछले 1000 साल से ये सिलसिला जारी है। आखिर इसके पीछे राजा का विधान क्या होगा? इसके पीछे वैदिक और वैज्ञानिक दोनों ही मान्यताएं हैं। वैदिक मान्यता में सूर्य सत्कर्म के प्रत्यक्ष देव हैं। विज्ञान में सौरमंडल में सूर्य ऊर्जा के इकलौते स्रोत। आध्यात्म कहता है सूर्य सकारात्मक ऊर्जा संचारित करते हैं। जहां तक पौराणिक मान्यताओं का सवाल है तो सूर्य के आराध्य देव शिव माने जाते हैं। शिव सूर्य पुत्र शनि को भी नियंत्रित करते हैं। ललाट पर इंसान का आज्ञा चक्र मौजूद होता है। तिलक का विधान आज्ञा चक्र को जागृत करने का है। ललाट के बीच भगवान शिव की तीसरी आंख मानी जाती है। अब सोचिए, एक मुश्किल से गर्भगृह में शिव को सूर्य तिलक के पीछे राजा ने कितनी मान्यताओं का ख्याल रखा होगा। शिव के ललाट पर तीसरी आंख भविष्य की दृष्टि मानी जाती है। उसे अगर सौर मंडल में ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत से जागृत किया जाए तो कैसा दिव्य संयोग बनेगा। लेकिन 1000 साल पहले ये दिव्य व्यवस्था कैसे की गई, ये अपने आप में रहस्य है। क्योंकि एक छोटे से छिद्र के जरिए सूर्य की किरण गर्भगृह में लाने के पीछे ज्योतिष गणना तक तो ठीक है, लेकिन बिना किसी उपकरण के ये मुमकिन हुआ, ये अपने आप में चौंकाने वाला है। मंदिर के निर्माण से लेकर सूर्य तिलक तक यहां हर चीज हैरान करती है। आपको ले चलते हैं मंदिर के इस हिस्से में जहां पूरे 51 खंभे हैं, लेकिन इसे आज तक एक बार में कोई गिन नहीं पाया, जबकि हर खंभे पर लोगों ने निशान लगाकर भी गिनने की कोशिश की। ऐसे ही रहस्यों की वजह से स्थानीय लोग ये कहते हैं ये मंदिर इंसानों ने नहीं भूतों ने बनाया, वो भी एक रात में। ककनमठ मंदिर के भीतर ये सबसे रहस्यमय हिस्सा है, क्योंकि यहाँ लगे 51 खंभे दिखते सबको हैं, लेकिन पूरी गिनती में नहीं आते। यहाँ जो भी आता है एक बार कोशिश जरूर करता है कि खंभों की गिनती पूरी कर ले, लेकिन नहीं, ऐसा हर कोई नहीं कर पाता। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 51 पोल हैं और अगर इन पोलों को जब भी अपन काउंटिंग करेंगे ना तो हर बार कभी 50 बैठेंगे, कभी 49, मतलब वन टाइम काउंटिंग पूरी कभी नहीं कर सकते। रहस्यमय मंदिर में 51 खंभे, फिर गिनती में पूरे क्यों नहीं?
ये कपिलमठ मंदिर में खम्भे हैं, इन खम्भों को कितनी बार भी काउंट करो लेकिन ये पूरे फिक्स नहीं बैठते। कई बार यहाँ खम्भों को गिना जाता है, लोगों ने खम्भों पर नंबर भी डाले लेकिन कई बार 49, कई बार 50 और 51 पहुंचती है। मैं आपको गिनकर दिखाऊंगा, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे इनको गिनते हुए पूरे खम्भों को गिना जाता है। हर बार उनकी काउंटिंग है वो चेंज हो जाती है। खम्भों की ये भूल भुलैया ककन मठ मंदिर के रहस्यों में कई सारी किंवदंतियां जोड़ती रही है। अंदर से लेकर बाहर तक लोग मानते हैं इसे कोई इंसान बना ही नहीं सकता। अगर इंसान बनाता तो वो किस तकनीक का इस्तेमाल करता कि बिना सीमेंट गारे के सिर्फ पत्थर पर पत्थर रख इतना विशाल मंदिर बन जाता। ऐसे में मंदिर को लेकर ये मान्यता बलवती होती गई कि राजा कीर्तिराज की पत्नी कर्णावती की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपने गणों से ये मंदिर बनवाया। इन्हीं गणों को स्थानीय लोग भूत कहते हैं, जिन्होंने एक ही रात में मंदिर बना दिया। मंदिर के कुछ हिस्से अधूरे हैं, इसे लेकर लोग मानते हैं कि मंदिर बनाते बनाते जब सुबह हुई तब लोगों के जागरण की वजह से भूत अचानक निर्माण को छोड़कर अदृश्य हो गए और ये मंदिर अधूरा रह गया। ऐसी किंवदंतियों में सच का कोई सुराग तो नहीं मिलता, मगर मंदिर का निर्माण अपने आप में इतना रहस्यमयी है, बात हकीकत और फसाने के बीच कहीं उलझी हुई रह जाती है।